बताना शुरू किया गया है, जैसे पहले भी सबने बताया था कि ट्रेनिंग का जो शेड्यूल हमारा हर ट्रेनिंग में रहता है वो उसमें थोड़ा बदलाव हो गया। जो एक क्रम वाइज जो चलता था उसके क्रम में बदलाव हो गया। आपने आज जो वैक्सीनेशन के जो लेक्चर मोस्टली शाम को आज या नेक्स्ट डे हुआ करते थे वो आज सबसे पहले हो गए। जो हमारा सही फॉर्मेट है जिस हिसाब से हम अपना ट्रेनिंग शेड्यूल शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले जो लेक्चर होता है वो होता है हमारे इंडिया में पाए जाने वाले प्रमाणित ब्रीड। वैसे बिना प्रमाण वाले ब्रीड तो हो सकता है मैं आपको सारे ब्रीड बताऊं, इसके अलावा भी आपके दिमाग में 2-4 ब्रीड ऐसे हों जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हों, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है। तो जब तक प्रमाणित नहीं है तो वो किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में अपना जगह नहीं पाते हैं। दूसरा जो लेक्चर होता था वो होता था बकरी आवास के ऊपर। भाई हमने जान लिया कि ये ब्रीड पाए जाते हैं, हमने माइंड सेट कर लिया कि हमें ये वाला ब्रीड पालना है। उसके बाद उस ब्रीड को रखने के लिए आवास कैसे बनाना है। एक गाड़ी है आरजे 8340 अपनी और थोड़ा गाड़ी सीधे कर दे, दुकानदारों को चौंधा लग रहा है, काफी डिस्टर्ब कर रही है, लग रहा है कपड़ा डाल देगा उसके ऊपर दो या तो थोड़ा गाड़ी को वैसा करना आगे खड़ा कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये चाबी मुझे दे दें, मैं कर दूँ, आपको कोई दिक्कत होगी। तो अब हम लोग अगले 1 घंटे केवल हम अपने भारतवर्ष में पाई जाने वाली ब्रीड्स कौन कौन सी ब्रीड पाई जाती हैं, उनका गृह जनपद कहाँ है। भाई बहुत सी ब्रीड ऐसी हैं जो मथुरा जिसका होम डिस्ट्रिक्ट है लेकिन वो अदर जगह भी मिल जाती हैं। तो हम उस जगह को यहाँ बताएंगे आपको जहाँ ये बहुतायत में मिलती हैं और क्या उसकी बात कर लें 2 मिनट में नहीं जनरल बात ही है, आप चिंता नहीं करिए, ब्रीड आपसे आने से पहले सुननी तो उसका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी वेट ग्रोथ करने की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, कितना उसमें वजन ग्रोथ हो सकता है। और ये आप थोड़ा सा कुछ जनरल बातें बता दूं पहले ही कि जो मैं आपको वेट की जो बताऊंगा कि ये 60 किलो तक या 80 किलो तक या 70 किलो तक, ये इसकी एडल्ट एज जब हो जाती है यानी तकरीबन 14 से 18 महीने, उस समय पर ये अपने मैक्सिमम वेट को गेन कर पाता है। चाहे किसी भी नस्ल का बकरी हो, कोई भी बकरी है, कोई भी बकरा है, जब एडल्ट एज हो जाती है। आप ह्यूमन बींग्स में देखिए जब हमारी एज लगभग 20 से 22 साल या 25 साल के लगभग होती है तो हमारे शरीर की जो ताकत होती है वो मैक्सिमम होती है। वेट को नहीं कहूँगा, वेट तो 60 साल तक बढ़ता है, लेकिन ताकत जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो इसमें जो बकरी में जो होता है कि बकरा जो मैक्सिमम वजन उसका बढ़ता है वो 18 महीने तक बढ़ता है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर बकरा बेचना है, ब्रीडिंग के लिए प्रयोग में नहीं लेना है, तो उस बकरे को 12 से 14 महीने 18 महीने के बीच में बेच दें। आप ये सोचेंगे इसको 3 साल तक हम रखेंगे तब इसको बेचेंगे, कोई बहुत ज़्यादा लाभ देगा तो नहीं देगा। तो उनकी जो वजन ग्रहण करने की जो क्षमता है, वजन वृद्धि की जो क्षमता है वो 18 महीने तक ही वजन बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, मान लो आपने खिलाया उसको बहुत और वजन बढ़ा 200 ग्राम, खा तो वो उतना गया कि अगर कम एज के बकरे को उतना खिलाया जाए तो उसमें आधा किलो 1 किलो 1.5 किलो वजन बढ़ेगा, और उसने खाया तो उसके बराबर लेकिन वजन बढ़ा 200 ग्राम। तो उसमें क्या है, हमारी फीडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और उसकी कीमत उतनी बढ़ेगी नहीं। तो अगर आपको बेचने के लिए बकरे तैयार करने हैं, जैसे आप त्योहार पर बेचिए या जैसे भी, देखो अब तो दिवाली पे भी बिकते हैं, होली पे भी बिकते हैं और ईद पर भी बिकते हैं। अब ऐसा नहीं रह गया है कि केवल ईद पे ही बकरे बिकेंगे, वो तो हर त्योहार पे बिकते हैं, क्योंकि अब नॉन वेज खाने वाले एक पर्टिकुलर लोग नहीं रह गए हैं, तो हर लोग, सब लोग, ज़्यादातर लोग नॉन वेज का प्रयोग करते हैं। तो अब हमारा जो देश है उसको हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले जाते हैं। तो हम जो अपनी ब्रीड स्टार्ट करेंगे वो कश्मीर से करेंगे। वैसे यहाँ बैठे
मेरे साथ कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी ठंडे क्षेत्र से बिलोंग करता हो। वो तो कोई पता है। जैसे उत्तरांचल है, हिमाचल है आपका, और ऊपर चले जाइए कश्मीर है, लेह लद्दाख, स्पीति वैली, उधर का तो कोई लोग है नहीं। फिर भी हम लोग वहाँ जाते रहते हैं। तो जब हम कोई चीज़ सीख जाते हैं, हमारे साथ दो साथी साथ जाएं और उन्हें हिमाचल में कोई बकरी नजर आए तो अच्छा यार तुम ट्रेनिंग करके आए हो, बताओ ये बकरी कौन सी है। ये एक जनरली प्रश्न होता है। तो जो हमें पालनी है वो तो 7-8 ब्रीड है। मैं आपको बीच बीच में मैं बताता रहूँगा कि हमारे क्षेत्र के अनुसार ये नस्ल आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और आप वो नोट करते चले। अदरवाइज आप जानकारी हर ब्रीड की लें। तो सबसे पहले ही हमारा जो भारत का जो क्षेत्र है, उत्तर का ठंडा क्षेत्र, जिसमें आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले पाई जाती है वो है कश्मीरी। पहली जो बकरी है कश्मीरी, ये आपके तिब्बत और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है। फोटो आप देखते रहें। ये हमारे यहाँ जो बकरी होती है वो 3 आकार की होती हैं। एक आपकी बड़ी आकार की, एक मीडियम और एक स्मॉल, यानी लार्ज, मीडियम और स्मॉल 3 साइज में बकरी होती है। तो ये जो बकरी है कश्मीरी, ये आपकी लार्ज ब्रीड की बकरी है। ये या तो आपको सफेद रंग में मिलेगी या प्योर काला रंग या सफेद पर काला मिश्रण, अगर प्योर है। मैं जो आपको पहचान बता रहा हूँ वो प्योर ब्रीड की बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन नहीं होता तो ब्रीडें मिक्स हो जाती हैं। आपने एक ही फ्लॉक में सिरोही भी रखी है, आपने बर्बरी भी रखी है, बीटल भी रखी है, जमुनापारी भी रखी है और बकरे भी हैं साथ में। अब कोई बकरी हीट में आई, अब हीट में आते ही जिस बकरे के पल्ले पड़ गई उसी के साथ सर्विस हो गई। अब जो संतान पैदा होगी, मान लो बकरी तो सिरोही थी और बकरा चढ़ गया जमुनापारी का था, तो जो संतान पैदा होगी वो तो ना सिरोही होगी ना जमुनापारी होगी। कुछ गुण सिरोही के लेके आएगी, कुछ जमुनापारी के, और दोनों नस्लों के गुण अलग अलग हैं। अब अगर आपको कोई ऐसी एक बकरी मिल जाती है तो आप क्या सोचेंगे, बोले यार ये तो बताया नहीं था उन्होंने, इसमें तो लाल रंग है, जबकि लाल रंग तो जमुनापारी में होता नहीं। तो अगर वो प्योर है तो वो इसी उसमें मिलेगी रंग में, और अगर इस रंग में नहीं है तो आप सहज इस बात को कह सकते हैं कि ये जो ब्रीड है ये प्योर नहीं। तो आपकी जो कश्मीरी बड़े आकार की बकरी है, सफेद काला या काले पर सफेद मिश्रण। जो हमारी जितनी भी पहाड़ी बकरी होती है, या आप ये देखिए पहाड़ी कोई भी जानवर हो उसके बाल बड़े बड़े होते हैं। ये प्रकृति की देन है कि उस जानवर को सर्दी से बचाने के लिए और प्रकृति उसको बड़े बालों के साथ पैदा करती है। और जो अभी आपको पहले सर बता रहे थे कि जो पश्मीना की जो वूल होती है वो हमारी इन्हीं पहाड़ी बकरियों के बालों से बनती है। भेड़ में जब हम ऊन निकालते हैं तो भेड़ को पूरा उसके सारे बाल काट देते हैं। बकरी में बाल काट कर ऊन नहीं निकलता है, बाल को कंघी किया जाता है हार्ड कंघे से, और कंघी करने में वो कंघे के साथ टूट के निकल जाती है। इसीलिए पश्मीना ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि उसका जो उत्पादन है वो बहुत कम होता है। ये समझ लीजिए कि एक बकरी 250 से 300 ग्राम या 400 ग्राम पश्मीना पूरे एक सीजन में देती है, इसीलिए पश्मीना महंगा भी होता है। इसके जो पहाड़ी जितनी भी बकरियां हैं वो उनकी और सबसे अच्छी एक पहचान है कि वो अपने सींगों से पहचानी जाती है। क्योंकि सफ़ेद रंग तो कश्मीरी का भी मिलेगा आपको, गद्दी का भी मिल जाएगा, चांदधांगी में भी होगा, चेगू में भी होगा, लेकिन इनके जो सींगों की बनावट है ये सबकी अलग अलग होगी। इसके सींग पीछे की तरफ लंबे मुड़े हुए, लंबे और पीछे की तरफ मुड़े हुए, और कान जो है वो कीपनुमा कान जो होते हैं वो नीचे की तरफ नहीं लटकते हैं, वो थोड़े खड़े रहते हैं। तो कान और सींग ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो आपकी जो कश्मीरी है इसके सींग पीछे की तरफ मुड़े हुए और कीपनुमा छोटे छोटे कान। इसका जो मेल होता है वो औसतन अपनी एडल्ट एज पर 60 kg तक इसका वेट होता है।
और अगर बहुत अच्छा उसको डाइट दी जाती है तो 10-5 किलो और ऊपर भी हो सकता है, 70-75 तक भी होता है। लेकिन अगर नॉर्मल आप डाइट पर पाल रहे हैं, जो एक नॉर्मल, जो हम आपको आगे न्यूट्रिशन वाले लेक्चर में बताएंगे, अगर आप नॉर्मल डाइट पर उसको पालते हैं तो वो 60 kg तक अपनी एडल्ट एज में, यानी 14 से 18 महीने के बीच में 60 किलो तक का वजन हो जाता है उसका, और मादा 45 से 50 किलो तक। ये बकरी आपकी बहुत कम दूध देती है, उतना दूध देती है जितना इसके बच्चे के लिए सफिशिएंट है। इसके अगर हम चाहें कि इस बकरी को पाल के इसका दूध हम प्रयोग कर लें तो हम इसका दूध प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और जितनी भी लार्ज ब्रीड है वो साल में एक बार ब्याती हैं, और ट्विंस देने की क्षमता 15 से 20%। ये जो मैंने आपको बहुप्रसवता लिखा है, ये उसकी ट्विंस देने की क्षमता है कि 2 या 3 बच्चे देने की जो क्षमता है वो 15 से 20% है। और उसको हम कह सकते हैं बाई लक। हमारी बकरी है, हमारा भाग्य अगर हमारा साथ दे रहा है तो हो सकता है हमारी सारी बकरियां ट्विंस दें, और हो सकता है कोई भी न दे। उसका एक उदाहरण, हमारे गोरखपुर के पास के ट्रेनी थे, वो सिरोही लेके गए 35, और सिरोही एक बार ब्याती और एक बच्चा देती है। 4 महीने के बाद उनका फोन आया, बोले सर मेरा तो आनंद आ गया। मैंने भाई क्या हुआ? बोले साहब मेरी सिरोही 35 में से और 22 सिरोहियों ने ट्विंस बच्चे दिए। तो वो लक वाली बात है। लेकिन जो जनरली इसका जो वैज्ञानिकों ने जो रिजल्ट निकाला है उसके हिसाब से लार्ज ब्रीड जितने भी हैं वो साल में एक बार ब्याते हैं और एक बच्चा देते हैं। और इनकी जो हर एक बकरी की गर्भ धारण करने की जो एज है वो 1 साल है। 1 साल में बकरी तैयार हो जाती है, और उसके बाद आप उसका मीटिंग कराइए और वो बच्चा देने योग्य हो जाती है 1 साल में। इसको ज़्यादा पाले जाने का ये भी एक कारण है। कोई भी गाय या भैंस 3 साल से पहले तैयार नहीं होती, उसको 3 साल तक चराना पड़ता है। उसके बाद वो, और बाई द वे वो ऐसी निकल आए कि गर्भ धारण करेगी नहीं गाय भैंस तो वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो हमारा टोटल लॉस है। बकरी 1 साल में तैयार हो जाती है, और यदि ऐसा हो कि ये गर्भ धारण नहीं कर पाएगी, इसमें 5पन के लक्षण हैं, तो बिक के अपनी कीमत दे जाएगी, आपको नुकसान नहीं होने देगी। तो ये भी एक कारण उसमें शामिल होता है कि हम बकरी पालन क्यों करें। तो इसके बारे में मैं, जो बकरी आपके सामने हो, इसके बारे में आपके मन में कोई भी प्रश्न उठे, आप मुझे रोक के तुरंत पूछ दीजिए। अगली ब्रीड है हमारी गद्दी, जिसको हम सफेद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये आपके हिमाचल में कुल्लू, कांगड़ा, चंपा और शिमला, इन जिलों में ये बहुतायत में पाई जाती है। मीडियम आकार की बकरी, मजबूत शरीर, लंबे बाल, सफेद, काला, बादामी या बादामी पर सफेद धब्बे, सफेद रंग, काला रंग, बादामी रंग या काला या बादामी पर व्हाइट स्पॉट, ये 4 रंग में गद्दी पाई जाती है। अब देखिए, रंग तो 4 हो गए, और सफेद काला तो कश्मीरी में भी था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान, इसके जो सींग हैं वो पीछे की तरफ ऐंठे हुए होते हैं, ऐंठ लगी होती है सींग में। कश्मीरी के सींग सीधे थे और इसके सींग ऐंठे हुए हैं, और इसके लंबे झुके हुए कान हैं, उसके खड़े हुए कीपनुमा कान थे। तो जो जितनी, मैं भी आपसे पहले भी कह रहा था कि जितनी भी पहाड़ी बकरियां हैं, इनकी जो सबसे ज्यादा पहचान होती है वो इनके सींग और कानों से होती है। कश्मीरी के पीछे की तरफ मुड़े हुए सींग थे लेकिन सीधे थे, इसके सीधे खड़े सींग हैं पीछे की तरफ, और ऐंठे हुए सींग हैं, जैसे रस्सी के टाइप से आपको दिख रहे होंगे, सींगों में ऐंठन लगी है। मीडियम आकार की जितनी भी ब्रीड हैं उनका मैक्सिमम वेट 45 किलो तक होता है। तो इसका जो नर है वो नर आपका 35 से 40 किलो तक वेट गेन कर लेता है, और मादा 25 से 30 किलो तक। बहुत कम समय दूध देती है, और उतना ही देती है क्योंकि 300 ग्राम दूध तो आप मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि 300 ग्राम एक बार का नहीं है, पूरे दिन का है। तो मान लो एक बार में 150 ग्राम दूध दे रही है, तो वो दूध के लिए तो है ही नहीं। तो ये उतना ही दूध देती है जितना इसके बच्चे के लिए जरूरत है। मीडियम ब्रीड है, साल में एक बार भी आती है,
और एक बच्चा देती है। ट्विंस देने की क्षमता 15 से 20%। आगे चले चेगू। चेगू आपकी उत्तरांचल के पिथौरागढ़ और हिमालय की स्पीत वैली। चेगू मीडियम आकार की बकरी है। रंग इसका केवल और केवल सफेद मिलेगा। चेगू में काला और बादामी रंग नहीं मिलता है। और इसके जो सींग हैं, कुछ कुछ आपने हिरन के सींग देखे होंगे, जो 12 सिंगा जो होता है, उसके कुछ पीछे की तरफ जाके और मुड़े हुए सींग हैं, ऐसे कर्व लेते हुए। आपको दिख रहा है, देखो बीच में कर्व है, सींग ऐसे जाके ऐसे घूम के सींग है, और छोटे और लटके हुए कान। नर का जो वजन है वो 40 किलो तक, मादा 25 से 30 किलो तक। दूध तो वही बच्चे लायक देती है और साल में एक बार ब्याती है, एक बच्चा देती है। ट्विंस देने की क्षमता 10% से ज्यादा बकरियां ट्विंस नहीं देती है। इन सब के बालों में से पश्मीना निकलता है। अगली हमारी चांगथांगी, इसको पश्मीना के नाम से भी जानते हैं। छोटे आकार की बकरी है, सफेद रंग, मुलायम बाल। इसके जो सींग हैं और पहाड़ी बकरियों की तुलना में मोटे सींग हैं, मोटे और क्षैतिज, यानी सीधे जाके पहले पीछे गए और फिर सीधे हो गए, क्षैतिज दिशा में सींग। और अदर जो हमारी इससे पहले जो 3 ब्रीड थी उनके मुकाबले इसके सींग बहुत मोटे होते हैं। ये स्मॉल ब्रीड की बकरी है और हमारे जितने भी स्मॉल ब्रीड हैं वो 2 साल में 3 बार ब्याते हैं। कहने वाले कह देते हैं कि साल में 2 बार ब्याते हैं। अब मुझे बताइए, एक साल में 12 महीने होते हैं और इनका 8 महीने का पूरा एक रहता है गर्भकाल, 5 महीने का गर्भकाल रहता है। 1-2 महीने तो आप छोड़ के कराएंगे उसको ग्यामन। ऐसा तो है नहीं कि आज बच्चा दिया आपने 15 दिन बाद ही उसको ग्यामन करा दिया, भाई 21 दिन बाद हीट में आएगी, आपने सोचा कि 21 दिन बाद, ऐसा तो होगा नहीं, कम से कम 2 महीने का समय छोड़ेंगे। तो करीब 8 महीने आप मान लीजिए पूरा एक बच्चा लेने का समय है, तो 8 दूनी 16 और साल में होते हैं 12 महीने। तो ये तो कहना गलत है कि एक साल में 2 बार ब्याती है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि 2 साल में 3 बार ब्याती है। आपका दूध भी अपने बच्चे लायक देती है और देती ब्याती तो 2 साल में 3 बार है, लेकिन एक बार में एक ही बच्चा देती है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो ऐसी ब्रीड भी आएगी जो कम से कम 2 देगी और ऐसी भी आएगी जो 3 और 4 देगी। लेकिन इसका जो रेट है देने का, वो साल में 2 बार भी आएगी, वो सॉरी 3 बार, 2 साल में 3 बार और बच्चा 1। अब आए हमारे अब आती है हमारे अपने क्षेत्र की बात। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, अगर आप मध्य प्रदेश को भी इसमें शामिल कर लें तो बहुत ज़्यादा, यहाँ के बिहार को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को शामिल कर लें तो यहाँ की जलवायु में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मान लो टेम्परेचर में 2, 4, 5 डिग्री का अगर अंतर आ जाए तो इसको बहुत बड़ा अंतर नहीं कहते। लेकिन अब हम अपने यहाँ के टेम्परेचर को कश्मीर से कंपैरिजन करें तो बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन अपने यहाँ के टेम्परेचर को पंजाब का जो मैदानी इलाका है उससे कंपैरिजन कर लें, या अपने राजस्थान में चले जाएं, मान लो हमारे यहाँ मैक्सिमम 45 होता है, राजस्थान में 50 हो जाता है, तो वो जो 4-5 डिग्री बकरी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इसमें सबसे पहली जो बकरी है वो बीटल। अगर पंजाब से कोई भाई होंगे तो वो इस बकरी को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। लार्ज ब्रीड की बकरी है और ये आपकी पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर, पाई तो ये पूरे पंजाब में जाती है, आपको हरियाणा में भी मिल जाएगी, यूपी में भी मिल जाएगी। लेकिन ये जो जिले हैं ये इसके होम डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ ये बहुतायत में पाली जाती है। और इस बकरी को आप उत्तर प्रदेश, ये आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ तक ले जाकर पाल सकते हैं, झारखंड में ले जाकर पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक समुद्र तट से दूर हो, अगर जहां मॉइस्चर बहुत ज्यादा है वहां आप इसको ले जाएंगे तो दिक्कत आएगी। अदरवाइज मैदानी इलाके में ये बकरी कहीं भी पाली जा सकती है। तो आप चाहें तो इस बकरी को
अपनी सेलेक्ट बकरी की सूची में डाल सकते हैं। बड़े आकार की बकरी और मोस्टली काले रंग में, कहीं कहीं काले पर ब्लैक स्पॉट भी मिल जाते हैं, लेकिन जो इसका ज्यादातर जो मिलेगी आपको बकरी पूरी काली मिलेगी। लंबे कान और इसकी जो पहचान है वो है इसकी भूरी आंखें। जैसे अपन लोग मतलब आदमियों में भी होते हैं ना, वो कुछ उसको हम ये कहते हैं कंजी कंजी सी आंखें जो होती हैं, बिल्लौरी आंखें कहते हैं, कहीं कंजी आंखें कहते हैं, हाँ बिलैया आंखें, वो अपनी अपनी अलग बात है। इसकी जो आंखें हैं ये भूरी आंखें होती हैं। आपको बीटल प्योर देखनी है, आप थोड़ा सा पलक ऐसे उठा के देखो, वो सफेद सफेद भूरी आंखें दिख गई, समझ लो प्योर बीटल। रंग में तो हो सकता है कि काले पे व्हाइट स्पॉट हो या काली हो, लेकिन लाल रंग में बीटल नहीं मिलेगी आपको। यदि कहीं लाल रंग में बीटल देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं सरोही का क्रॉस होगा। इसलिए बीटल जो मिलेगी या तो ब्लैक मिलेगी या ब्लैक पर व्हाइट स्पॉट होंगे, और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी भूरी आंखें और नाक जो है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है ऊपर की तरफ। आप अगर 2-4 नस्ल की बकरी एक साथ देखेंगे तो उनकी नाक में अंतर आपको अलग देखने को मिलेगा। तो जो नाक है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है। लार्ज ब्रीड की बकरी है, इसके बकरे का वजन औसतन 60 किलो तो हो ही जाता है, और अगर अच्छी डाइट दी जाती है तो बीटल का बकरा 80 से 90 किलो तक का भी वजन इसमें आराम से हो सकता है। मादा आपकी इन्होंने औसतन 35 दिया है, लेकिन अब जो चल रहा है वो 45-50 किलो की बड़े इजीली इसकी मादा हो जाती है। ये आपकी बकरी वहां ज्यादा पाली जाती है जो लोग बकरी पालन दूध के लिए करना चाहते हैं। ये आपका तकरीबन 6 महीने दूध देती है और 1 से 2.5 लीटर 3 लीटर तक दूध देती है। बड़ी बकरी है, साल में एक बार ब्याएगी, एक बच्चा देगी। जो ट्विंस देने की क्षमता है वो आपकी 25 से 30% है। आगे चले। एक बच्चा, एक साल में एक बार ब्याएगी, एक बच्चा देगी, और आपके नसीब से ट्विंस दे दे तो वो अलग बात है। ये जितनी भी ब्रीड हैं, अगर ये ट्विंस देंगी तो आपके नसीब से देगी। कंसीव देखिए, वैसे तो इनकी 13-14 साल तक की लाइफ होती है, लेकिन हमारा ये सजेशन है कि आप 7 साल से ज्यादा उम्र की बकरी अपने बाड़े पर ना रखें। तो आप ये मानिए कि एक बकरी से आपको 5 या 6 ब्यांत लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं लेने। जो ब्रीडिंग बक है, जिसको आप ब्रीडिंग के लिए जिस बकरे का प्रयोग करें, वो 5 साल तक रखना है अपने रेवड़ में। केवल 5 साल तो मतलब उसको 4 साल सर्विस कराओ और बेच दो, तब तक नया बकरा तैयार कर लो, और बकरी 7 साल तक। हाँ जी, 1 साल। हर एक बकरी 1 साल में बक ब्रीडिंग के लिए लायक हो जाता, तैयार हो जाता है, और बकरी अपना कंसीव करने के लिए तैयार हो जाती है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेती है अदर एनिमल्स के मुकाबले। कुछ नस्ल तो ऐसी हैं जो 8 महीने पे ही तैयार हो जाती हैं, लेकिन हम सजेस्ट यही करते हैं, चाहे 8 महीने पे तैयार होने वाली बकरी हो या 1 साल में, 1 साल से पहले, जब तक उसकी उम्र 1 साल की ना हो जाए, उससे पहले आप किसी भी बकरी को ज्ञापन ना करें। क्योंकि शारीरिक रूप से जितनी ज्यादा मजबूत रहेगी, आपको उतने अच्छे बच्चे देगी और उतने ज्यादा ब्याज देगी। आप जल्दी शुरू कर देंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो अगर हमें अच्छा प्रॉफिट लेना है तो हर आदमी उसकी जो भी विशेषताएं हैं उनको पूर्ण रूप से उसका दोहन करना है। तो उसके लिए 1 साल से पहले किसी भी बकरी को आप ज्ञापन न कराएं, चाहे वो 8 महीने। अभी आगे ऐसी बकरी भी आएगी जो 8 महीने में, 7 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन आप ये ना सोचें कि 4 महीने इसको क्यों खिलाएं। तो शरीर की जो उसकी पूरी परिपक्वता है वो 1 साल में ही हो पाती है, इसलिए आप, हाँ जी, 1 साल में, 1 साल का होने के बाद हर जानवर आप उससे जो काम लेना चाहें उसके लिए तैयार हो जाता है। ईद पे भी शायद मेरे ख्याल से 1 साल से कम का बकरा बिकता नहीं है, अदंत बकरे को नहीं लेते हैं। जितना मुझे जानकारी आप ही भाई लोगों से हुई है कि जिसके
दांत, केवल दूध के दांत जिस बकरे के हों वो त्योहार पे नहीं बिकता है। कम से कम 2 दांत का बकरा होना चाहिए, और 2 दांत बकरे के होते हैं 14 महीने में। 12 से 14 महीने के बीच में बकरे के 2 दांत आते हैं। तो जब तक, तो मतलब 12 महीने 14 महीने से पहले किसी भी काम में ना लेना, बकरे को लेना, बकरी को लेना। ये आपकी बरबरी, और ये इस समय हर बकरी पालक की पहली पसंद बकरी है। हर बकरी पालक की, मैं कह रहा हूं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे राजस्थान से हो या हरियाणा से हो, ये सबसे पहली पसंद है सबकी। और ये आपकी जहां आप ट्रेनिंग कर रहे हैं यही इसका होम डिस्ट्रिक्ट है। मथुरा, आगरा, एटा, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मैनपुर, ये हाईवे के किनारे किनारे की बेल्ट है। यहाँ ये बहुतायत में मिलती है। मीडियम ब्रीड की बकरी है, और इसका जो प्योरिटी का जो सिंबल है, व्हाइट पर आपको बादामी रंग के धब्बे मिलेंगे। अगर इस तरीके की नहीं है, अब या पूरी सफेद भी अब बरबरी पैदा कर ली है लोगों ने, पता नहीं कैसे हो गई है। बाकी मोस्टली 90% आपको बरबरी इसी रंग में मिलेगी जो प्योर है। मैंने देखी नहीं है, मैंने सुनी है कि आगरा के पास कोई फार्म है जिनके यहाँ व्हाइट कलर की बरबरी है, तो मैं वहां जा नहीं पाया। वो प्योर नहीं है क्या? वो हो सकता है, मैं उनसे मिल नहीं पाया हूँ। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि जो प्रमाणित है, CIRG में जितनी बरबरी है, तो कम से कम मेरे हिसाब से 700-800 बरबरी बकरी हैं, और वो सब इसी कलर में, व्हाइट एक भी नहीं है उसमें। ये आपकी छोटे और सीधे कान, छोटे नुकीले सींग, और इसके नर के दाढ़ी होती है। इसके नर का वजन 35 से 40 किलो तक, मैक्सिमम 45 किलो, और मादा 25 से 30 किलो। तकरीबन 4 महीने दूध देती है, और 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक। अब इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है, ये 2 साल में 3 बार ब्याती है, और कम से कम 2 बच्चे देती है एक बार में। एक तो ये मल्टीपर्पज है, मीट के लिए भी यूज होती है और दूध भी देती है। और दूसरी इसकी जो खूबी है, 2 साल में 3 बार ब्याती है। वैसे ये 8 महीने में तैयार हो जाती है कंसीव करने के लिए, लेकिन फिर हम वही कहेंगे कि 1 साल से पहले आपको किसी बकरी को ज्ञापन नहीं कराना है। तो इसमें इसकी जो सबसे बड़ी खूबी यही है, इसको मल्टीपर्पज बकरी कहते हैं, कि आपकी 2 साल में 3 बार ब्याती है और कम से कम 2 बच्चे देती है। क्योंकि इसकी जो ट्विंस देने की क्षमता है वो 70 से 80%। यही मथुरा, चाहे जितनी मथुरा, आगरा, ये अपने एरिया में मिल जाएगी। अब कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं CIRG में, हरे में, जिनसे हम आपकी मुलाकात करा देंगे। हाँ जी, तो आपको अगर चाहिए तो वो आपको चाहे जितनी आप चाहेंगे वो क्वांटिटी अवेलेबल कर देंगे। वो कमीशन नहीं लेते, वो ट्रेडिंग करते हैं। और इनका एक एक्चुअली रीजन क्या है, इन बकरियों का पर केजी के हिसाब से रेट होता है, इसमें बार्गेनिंग नहीं होती है। जैसे बरबरी है, इस नस्ल का 250 रुपये पर केजी का रेट है, बिल्कुल खुला रेट है। 250 रुपये पर केजी का रेट है। और जैसे आपको मैं और रेट कैलकुलेट करने का एक तरीका बता दूं, चलो यहाँ तो मैंने बता दिया। आप कहीं पेंट में जाके बकरी खरीदते हैं, तो पेंट में तो केजी में बिकती नहीं, वहाँ तो एक फिक्स अमाउंट में बिकेगी। तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि इस बकरी का रेट क्या होना चाहिए? उसके लिए आपके क्षेत्र में जो मीट बिकता है बकरी का, वो कितने रुपए किलो बिकता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। सपोज करिए कि आपके यहाँ मीट का रेट 400 रुपए किलो है, और बकरी के शरीर को देख के वजन का अंदाजा तो आपको लगी जाए। भाई आपको पता है, आप बरबरी खरीदने गए हाट में, आप जानते हैं कि ये 40 किलो से ज्यादा तो इसका वजन हो ही नहीं सकता। तो आप एक अनुमान कर लेंगे उसको देख के कि ये 30 किलो की होगी, या 32 किलो की होगी, या 28 किलो की होगी। या तो बकरी के वजन का आधा करो और मीट के रेट में मल्टीप्लाई कर दो। बकरी के वजन का हाफ करो, मान लो 30 किलो की बकरी है, तो उसको हर एक बकरी में उसके वजन का आधा मीट निकलता है। अगर किसी भी आप स्लॉटर वाले से पूछ लेंगे, अगर 40 किलो का अगर जानवर है तो उसमें 20 किलो मीट निकलता है।
अगर 35 किलो का जानवर है तो 17 किलो मीट निकलेगा, अगर 50 किलो का जानवर है तो 25 किलो मीट निकलेगा। तो या तो हम इसके दो तरीके हैं, या तो मीट के रेट का आधा करके बकरी के वजन में मल्टीप्लाई कर दो, या बकरी के वजन का हाफ करके मीट के रेट में मल्टीप्लाई कर दो। अगर उतने में आप उस बकरी को उससे खरीद लेते हैं तो आपने बहुत अच्छी परचेजिंग की। यदि उससे ज्यादा में आप खरीदते हैं तो आप नुकसान में हैं, और उससे कम में खरीद लाए तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आपको उसको एज इट इज थोड़ी बेचना है बकरी को। आप भैंस खरीद के लाते हैं 80,000 की, उससे क्या प्रॉफिट लेते हैं आप? दूध का लेते हैं, बच्चे का लेते हैं। तो आप बकरी जो खरीद रहे हैं उससे आप बच्चे लेंगे, दूध लेंगे, प्रॉफिट वहां से निकलेगा, बकरी की कीमत से। मीट के प्राइस से बकरी के वेट को हाफ करके मल्टीप्लाई करना है, या मीट के रेट को हाफ करके बकरी के वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो वो एक औसतन कीमत उस बकरी की निकल आती है जिसे हम परचेज करने हाट में जा रहे हैं। और यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से परचेज करेंगे तो वो तो आपको पर केजी रेट में देगा, और हर ब्रीड का अलग अलग पर केजी रेट है। तो ये बकरी आपको यहाँ खूब मिल सकती है, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीपर्पज मैंने आपको बता दिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूध भी देती है तो मिल्क प्रोडक्शन हो गया, और दूसरा बच्चे ज्यादा देती है तो मीट प्रोडक्शन हो गया। आप समझिए, आपने एक बकरी आज खरीदी, 2 साल बाद 6 बच्चे दे देगी आपको। एक के 7 हो गए, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। एक बकरी ने 2 साल में 3 बार ब्याई, और ट्विंस तो ये देती है, 2 तो इसको देने ही देने हैं, और आपके नसीब से 3 और 4 भी। CIRG में कुछ ऐसी बकरियां भी हैं बर्बरी जिन्होंने 4-4 बच्चे दिए। तो मान लो हम तो 2 को ही मान के चलते हैं, तो 2 साल में आपको उसने 6 बच्चे दे दिए, और आप वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं, 6 बच्चे सोचते हैं, कोई मरा नहीं, तो आप अपना प्रॉफिट अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बकरी की उम्र उसके दांतों से पता लगता है। अभी जब बड़े सर जब क्लास लेंगे जर्नल इन चीज़ों की तो आपको बताएंगे। बकरी के मैक्सिमम 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत और 8 दांत मैक्सिमम होते हैं, और हर 6 महीने में 2 दांत निकलते हैं, और पहले 2 दांत 14 महीने की उम्र पे आ जाते हैं। 12 से 14 महीने की उम्र पर 2 दांत उसके आ जाते हैं बकरी के बड़े बड़े। तो उसके बाद आप हर 6 महीने बाद 2 दांत जोड़ेंगे, तो आप उसमें देख लो, मान लो 2 दांत हैं तो 14 महीने, 6 हो गए तो 2, 4 हो गए तो 20, 6 हो गए तो 26, 8 हो गए तो 32, और उसके बाद दांतों का गिरना शुरू हो जाता है। बच्चा भी तो मिल सकता है। हाँ, बच्चा मिल सकता है आपको, 4 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा। अब आप ये मत सोचना कहीं से 1 महीने और 2 महीने का बच्चा ले लें। अगर आप बच्चे भी खरीदें तो कम से कम 4 महीने का, क्योंकि 3 महीने तक बच्चा माँ का दूध पीता है, और दूध पीने से पहले आपने 2 महीने का बच्चा ले लिया तो हो सकता है कि आप उसको अपने यहाँ ले जाके ना बचा पाए। तो इसलिए बच्चा आप खरीदें तो 4 से 5 महीने का खरीदें। आगे आपकी जमुनापारी, और इसको बकरियों की रानी भी कहा जाता है, इसका उपनाम है, क्योंकि ये सुंदर इतनी है कि इसकी सुंदरता के कारण इसको बकरियों की रानी कहते हैं जमुनापारी को। बड़े आकार की बकरी है, और केवल सफेद रंग में मिलती है। उभरी हुई नाक और बहुत लंबे लटके हुए कान, तोता जैसा मुंह, जैसे तोते का आगे से ऐसे करके मुंह होता है, तो तोते जैसा मुंह आपको दिख रहा है आगे से फ्लैट, और इसके पुट्ठे पर बाल होते हैं पीछे जो इसकी लेग्स जो बनी हुई है, ये इधर इसके बाल पाए जाते हैं, और ये केवल जमुनापारी के ही पाए जाते हैं पीछे बाल। बड़े आकार की बकरी है, नर का वजन 60 से 80 किलो तक, 85 और 90 किलो तक भी अच्छी डाइट पे हो जाता है। मादा इसकी 60 किलो तक हो जाती है मैक्सिमम। तकरीबन 7 महीने के लगभग दूध देती है, और 1 से लेकर 3 लीटर 3.5 लीटर तक दूध देती है। ये जो बकरी है, जैसे एक बीटल थी, एक आपकी जमुनापारी है, 2 और आएंगी आगे, 2-3 बकरियां। ये मोस्टली वो लोग पालते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और बर्बरी वो पालते हैं जो दोनों जगह हाथ आजमाना चाहते हैं, मिल्क भी और मीट भी।
ये आपकी बड़े आकार की बकरी है, साल में एक बार ब्याती है और एक बच्चा देती है। ट्विल्स देने की क्षमता 50% तक है। बीटल के मुकाबले इसमें ट्विल्स देने की क्षमता ज़्यादा है। सर इसका रेट क्या है? इसका रेट तकरीबन 300 रुपये के लगभग होगा और इस समय इसकी बिक्री पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन लगा रखा है। एक्चुअली ये जो बकरी है ये आपका, आप NH2 पर आगे चलेंगे, आगरा से आगे एक इटावा क्षेत्र पड़ता है, उसको हम कहते हैं चंबल नदी का खादर। तो वहाँ एक चक्कर नगर करके जगह है, तो ये वहाँ ज़्यादातर वहीं पाई जाती है। तो इसका ये देखा है कि लोग यहाँ से खरीद कर थोड़ा दूर ले गए, तो ये वो वहाँ उतना अच्छा सरवाइव नहीं कर पाई। तो सरवाइव नहीं कर पाई, इसलिए सरकार ने इसकी बिक्री पर बैन लगा दिया। मर जाएगी, जमुना पारी खत्म हो जाएगी तो क्या रहेगा। इसलिए मिल जाती है दो चार बकरी अगर आप चाहें तो। आजकल आपको पता है चोरी से तो सब बिकता है, तो चोरी से 2-4 बकरी मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन आपको खुले में 25-50 बकरियां जमुना पारी इस समय नहीं मिल सकती। इस समय परचेज नहीं हो रही है, ये केवल जो पाल रहे हैं वहीं पाली जा रही है केवल। वो आप जाएंगे तो 2-4 भले ही वो आपको रात के अंधेरे में दे दें, अदरवाइज आप अगर 25-50 जमुना पारी लेना चाहते हैं तो वो इस समय नहीं मिल पाएंगी। रीजन यही है कि इसका अदर क्षेत्र में जो सरवाइव करने की जो क्षमता है वो कम देखी गई, क्योंकि ये चंबल के खादर में रहती थी। अब खादर जैसा माहौल अगर कहीं मिलेगा तब तो ये रह पाएगी, ये दूसरे माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई। इसकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो उतनी अच्छी नहीं निकली अदर बकरियों की तुलना। जैसे हमारी बरबरी है, इसको कहीं भी ले जाओ, केवल वो जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर का इलाका है, समुद्र तटीय इलाका हो, वहाँ जरूर ये सर्वाइव नहीं करेगी, अन्यथा ये सब जगह सर्वाइव करती है। तो जमुना पारी के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए इसकी बिक्री पर इस समय बैन लगा हुआ है। जमुना पारी जैसी बहुत सारी बकरियां हैं जो इससे अच्छा सर्वाइव करती हैं, लेकिन इसकी सुंदरता के कारण इसको बकरियों की रानी कहते हैं। अब आए हमारे मध्य और पश्चिम क्षेत्र में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र। इसमें सबसे पहली बकरी जखराना, और CIRG में एक दोहा इसके लिए प्रचलित है, काली बकरी सफेद कान जखराना की है पहचान। बकरी पूरी काली होगी, केवल कान सफेद होंगे और मुंह पर थोड़े थोड़े सफेद स्पॉट जैसे होंगे, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर सफेद बकरी के काले कान है तो वो जखराना नहीं है, पूरी बकरी काली होगी और उसके केवल लंबे लंबे सफेद कान होंगे, छोटे और मोटे सींग, बड़ा आकार, काला रंग और लंबे सफेद कान, ये इसकी पहचान है। और ये हमारे यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर अलवर जिला है मथुरा से, तो वहाँ एक तहसील है जखराना, उस तहसील के नाम पर इस बकरी का नाम जखराना है। और ये इसकी जो दुग्ध काल है वो जरूर उससे जमुना पारी से कम है। ये 4 महीने दूध देती है, वो 6 महीने दूध देती है। अदरवाइज ये किसी भी कंडीशन में उससे जमुना पारी से कम नहीं है। हाँ, एक कदम आगे है उससे, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो जमुना पारी से ज़्यादा है और ये अदर क्षेत्र में भी अच्छा सर्वाइव कर लेती है। बड़े आकार की बकरी, काला रंग, सफेद कान, छोटे मोटे सींग। नर का वजन वही 75-80 किलो तक, औसतन 60 से 75 किलो तक, और अच्छी डाइट पर 80-85 किलो तक। मादा का वजन 60 किलो तक, 4 महीने दूध देती है, 1 लीटर से लेकर 3 लीटर तक। बड़ी बकरी है, साल में एक बार ब्याती है और एक बच्चा देती है। ट्विल्स देने की जो क्षमता है वो 50%। तो इसमें और जमुना पारी में कुछ कंपैरिजन किया जाए तो जमुना पारी 2 महीने ज़्यादा दूध देती है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, तो दूध उतना मेंशन नहीं करता है। आप जमुना पारी ले गए और जाके मर गई तो ज़्यादा नुकसान होगा, 2 महीने दूध कम दे उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम सिरोही, जमुना पारी, बीटल और जखराना और तोता पारी, ये 4 और एक सो जाती है, 6 नस्ल ऐसी हैं जो एक दूसरे के टक्कर की हैं। वजन के मामले में
दूध देने के मामले में दोनों चीजें। एक बार ब्याएगी और एक बच्चा देगी। ट्विंस देने की क्षमता 50%। 2 साल में 2 साल में 3 बार। नहीं, बर्बरी देती है 2 साल में 3 बार। वो मीडियम ब्रीड है, ये लार्ज ब्रीड है। लार्ज ब्रीड जितने भी एनिमल हैं आपके, वो सब 1 साल में एक ही बार ब्याते हैं और एक बच्चा या ट्विंस, कहीं कहीं ट्विंस देते हैं। अब आई आपकी सिरोही, और ये बकरी ऐसी है कि सारे ब्रीड्स में सबसे ज्यादा अगर किसी अन्य क्षेत्र में सरवाइव करने की क्षमता किसी बकरी में है तो वो सिरोही में। इसकी रेजिस्टेंस पावर अदर ब्रीड से ज्यादा है। ये आपकी राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, इसका एक नाम अजमेरी भी है। इसको अजमेरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अजमेर के आसपास हमारे यहाँ होता क्या है कि जो जानवर जहाँ ज्यादा पाया जाता है उसी के नाम पर उसका नामकरण कर देते हैं। चंबल का जो इलाका है वो यमुना को पार करके पड़ता है। ये यमुना है, यहाँ से पार कर दी तो यमुना से पार पड़ता तो यमुना पारी होगी। तो बहुत सारी ब्रीड्स ऐसी हैं जिनका नामकरण उनकी तहसील या क्षेत्र के हिसाब से कर दिया गया। ये आपकी बड़े आकार की, इसमें 3 रंग मिलते हैं। एक तो आपको मिलेगी काले रंग में, पूरी काली होगी, या होगी पूरी लाल, और या फिर आप यहां देख, ये लाल है। एक होती है इस लाल पर ही लाल धब्बे, रेड पर रेड स्पॉट। ये 3 रंग में आपको सिरोही मिलती है। इसके आपके चौड़े पत्तीनुमा कान और लंबे और मुड़े हुए सींग, ऊपर से मुड़े हुए सींग, और कान जो है जमुनापारी और जखराना के मुकाबले छोटे होते हैं इनके। इसके शरीर, नर का वजन भी 60-70 किलो तक, औसतन 60 किलो और मैक्सिमम 70-75 किलो तक। मादा औसतन 45 किलो और मैक्सिमम 55-60 किलो तक। तकरीबन 6.5 महीने या 6 महीने दूध देती है। 1 लीटर से लेकर 2 लीटर तक दूध देती है। साल में 1 बार भी आती है और एक बच्चा देती है। जो ट्विंस देने की क्षमता है वो 30 से 35% तक। लेकिन इस बकरी में किसी दूसरे क्षेत्र में सरवाइव करने की जो क्षमता है वो और बकरियों से ज्यादा है। तो लोग इसको इसलिए भी पसंद करते हैं कि मान लो कोई राजस्थान से ले जाए और बिहार ले जाके सिरोही पाले तो उसको ये थोड़ा सा भरोसा रहेगा कि हाँ ये मेरे यहाँ सरवाइव कर सकती है। मान लो जमुनापारी ले जाए तो हम ही यहाँ कह रहे हैं कि साहब सरवाइव कम करती है, तो उसके दिमाग में एक चीज़ तो रही, बोले यार ले तो जा रहे हैं, मान लो चली न चली तो न चलने में तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इस बकरी को हम प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप अदर स्टेट में ले जाके पालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे इधर यूपी में तो कहीं भी पालिए, समुद्र थोड़ी है यूपी में कहीं। जरा मिले कहाँ? ये आपको मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे भी आप मोनू कुरैशी को देखते होंगे, बहुत लोगों ने देख रखा होगा। कल एक कह भी रहे थे कि आज हमको बैठे हैं भाई साहब, आज हम फ्री हैं, मोनू से मिले आए। तो मोनू से हम मुलाकात होगी, और वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है कि जब CIRG को बकरी की जरूरत होती है तो CIRG को भी सप्लाई करता है। अच्छा। और आप उसको इंडिया में पाए जाने वाले किसी ब्रीड को मांगेंगे, 15 दिन के अंदर वो ब्रीड आपको अवेलेबल होगा। अब टू ऑल आप ये कहेंगे कि आपको अफ्रीकन बोर चाहिए तो वो आपको अफ्रीकन बोर भी मंगा के दे देगा। तो वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। तो उनका नंबर नहीं, उनसे रूबरू आपसे मुलाकात कराएंगे, आप खूब उनसे नंबर लेना, बातचीत करना। जब हम मंडे को CIRG जाएंगे तो पहले उन्हीं के फार्म पर जाएंगे, उसके बाद CIRG जाएंगे। तो आप मिल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप रेट अपने आप तय करें, जानवर जितने लेने हैं अपने आप तय करें। लेकिन जब वो आपको जानवर दे, जब आप अपने जानवर देखने आए तो उस समय हमें याद जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ठीक है ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सब ठीक है, लेकिन ईमानदार कब गफलत में चला जाए उसका कोई पता नहीं रहता। हमने आपको मिलवाया उससे, आप हमारे विश्वास से उसके पास पहुंच गए, आपके साथ उसने कोई धोखाधड़ी कर दी बाय द वे,
तो आपका सबसे पहला शक हमारे ऊपर आएगा। और हम ये नहीं चाहते कि हमसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर कोई शक करे। ये भी होता है कि उसे मोनू से आप फोन करके पूछिए, वो आपको बरबरी का रेट 280-290 रुपये किलो बताएगा, और तब आप फिर उससे ये कहेंगे, बोले वो गौतम जी ने नंबर दिया है आपका, तुरंत 250 रुपये पर उतर जाएगा। फिर नहीं कहेगा 270। उसको पता है कि अगर मैंने इनको सही रेट नहीं बताया तो जो भी उधर फोन कर देंगे। इसलिए आप जब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे थ्रू ही खरीदें, आप डायरेक्ट उससे बात करें। और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको, मान लो क्योंकि नेट पे बहुत लोगों के नंबर पड़े हुए हैं, किसी से भी लें, लेकिन एक बार हमारे संज्ञान में जरूर डाल दें कि हम ये बकरी लेने आ रहे हैं और आप आके देख लो जानवर ठीक है कि नहीं। पहली लॉट अगर आप हमारे सामने लेंगे तो आपको जानवर को ढंग से पहचानने की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आपका भी कितनी भी खरीदी है हमें कोई मतलब। सर आपका नंबर ये करोगे तब ना। हमारा नंबर वेबसाइट पर 4 नंबर हैं, जिसमें 2 मेरे हैं, 1 बड़े सर का है। आप तीनों चारों नंबरों में से कोई भी नंबर मिलाएंगे, उसी से काम चल जाएगा। सर अपना नंबर लिख के बता दीजिए। अभी बता दूंगा मैं। आगे आपकी महसाना, ये आपके गुजरात के महसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद जिले में मिलती है। मध्यम बड़ा आकार, रंग हल्का काला, लंबे बाल, सफेद कानों पर काले धब्बे, मध्यम आकार के पत्तीनुमा कान और छोटी पूंछ, सींग और छोटी पूंछ। ये आपकी मीडियम ब्रीड है। नर का जो वजन है वो 55 किलो तक, 50 से 55 किलो तक मैक्सिमम। मादा जो है 40 से 45 किलो तक, तकरीबन 7 महीने दूध देती है और आपका 1 लीटर से लेकर 1.5-2 लीटर तक दूध देती है। मीडियम साइज की बकरी है, साल में 1 बार भी आती है और 1 बच्चा देती है। जो ट्विंस देने की क्षमता है वो 15 से 20% है। महसाना के बाद आपकी मारवाड़ी, ये आपके राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, भीलवाड़ा और पाली जिले में मिलती है। मीडियम आकार की बकरी, रंग काला, उस पर सफेद धब्बे, सब काले पर सफेद धब्बे या पूरी काली, छोटे और मोटे सींग। सींग ज्यादा से ज्यादा इस 1 उंगली के बराबर के होंगे, लेकिन अदर बकरियों के मुकाबले थोड़ा मोटा सींग होगा। लंबे और लटके हुए कान। जितनी भी मीडियम ब्रीड बकरियां हैं उनका जो वेट गेन करने की क्षमता है वो 50 से 55 किलो के बीच में ही रहती है, और जो मादा है वो 35 से 45 किलो के बीच में उनका मैक्सिमम रहता है। ये आपकी तकरीबन 7 महीने दूध देती है, 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर 2 लीटर तक। मीडियम आकार की बकरी है, साल में 1 बार भी आती है और 1 बच्चा देती है। ट्विंस देने की जो क्षमता है वो ना के बराबर है। 15 से 20%, 50% अगर किसी की है तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जिसकी क्षमता 15 से 20% है वो ट्विंस देने में कंसीडर नहीं की जाती है। आगे आपकी कच्छी, ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मिलती है। मध्यम बड़ा आकार, रंग काला, चपटी नाक, कान और गले में सफेद धब्बे। यानी बकरी के पूरे शरीर पर आपको कहीं स्पॉट नहीं मिलेंगे, कान पर मिलेंगे या गले में सफेद माला जैसी बनी मिलेगी। सफेद स्पॉट की गले में माला जैसी, या फिर आपको कान पर सफेद स्पॉट मिलेंगे। कान भी पूरा सफेद नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे जखराना में जाके पूरा कान सफेद था, इसके कान तो काले होंगे लेकिन उस पर स्पॉट होंगे व्हाइट व्हाइट। मीडियम ब्रीड है, वही आपका 55-60 किलो तक मैक्सिमम, 55 किलो तक। मादा का वजन 40-45 किलो तक मैक्सिमम। तकरीबन 4 महीने दूध देती है और 1 लीटर से लेकर 2 लीटर तक। और इसके अलावा इससे तकरीबन 250 ग्राम प्रतिवर्ष बाल मिलते हैं। अब इन बालों का प्रयोग क्या होता है, हम लोगों के लिए जो आपने देखी बिग भी बनते हैं, टोपा जो बनता है, कैप बनती है बालों वाली, वो इन्हीं बकरियों के बालों से बनती है। लोग ये कह देते हैं ना कि साहब आदमी के बालन थे, बोले वो बाल खरीद ले जाते हैं, उससे कैप बनती है। वो कैप आदमी के बालों से नहीं बनती है, वो कैप इन बकरियों के बालों से बनती है। मीडियम आकार की बकरी है, साल में 1 बार भी आएगी और 1 बच्चा देगी।
ट्विंस देने की क्षमता, इसको भी मैं ना के बराबर कहूँगा, या ये कह सकता हूँ इसकी जो ट्विंस देने की क्षमता है वो आपके भाग्य पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आपकी झालावादी, ये आपके गुजरात राज्य के सुरेंद्र नगर, रामनगर और अहमदाबाद जिले में, बड़ा आकार, रंग साधारणतया काला, चमकीले लंबे घुंघराले बाल। एक तो काला होता है रूखा रूखा जैसा, देखिए इसके जो बाल होंगे वो थोड़े शाइनिंग वाले बाल होते हैं, और इसके जो सींग हैं, आपने पेच देखा है, ऊपर से तो मोटा होता है और नीचे की तरफ पतला होता है और घुमावदार होता है। तो इस तरीके का इसके सींग भी आपको कट पेच की तरह मान लीजिए, ऊपर से थोड़ा बड़ा होगा, फिर पतला होते हुए कुछ घुमावदार सींग होगा इसका। और जो कान है इसके वो मीडियम है, न लंबे न छोटे, मीडियम कान है। बड़े आकार की बकरी है। आपका नर का वजन 60-65 किलो तक, लेकिन प्रमाणित जो है वो 50 किलो तक है, लेकिन 60 किलो तक हो जाता है। मादा 50 किलो तक, तकरीबन 7 महीने दूध देती है और 1 लीटर से लेकर 2.5 और 3 लीटर तक दूध देती है। इसको जो पालते हैं, इसको वो लोग पालते हैं जिन्हें बकरी को दूध के लिए आवश्यकता है। 1 से लेकर 2.5-3 लीटर तक दूध देती है। ये जो 2.5-3 लीटर है ये 2 बार में है, आधा सुबह और आधा शाम, ये पूरे 1 दिन की क्षमता है। इससे भी आपको बाल मिलते हैं तकरीबन 250 ग्राम प्रति वर्ष। और बड़े आकार की बकरी है, साल में 1 बार ब्याती है, 1 बच्चा देती है। ट्विंस देने की क्षमता 50-55% तक, आपके भाग्य से थोड़ा ज्यादा। नहीं, मैं 20-25% को जब अपना भाग्य कहूंगा तो 50% तो भाग्य से थोड़ा ज्यादा हो गया। और जहाँ 75% क्रॉस किया तो वो तो श्योर हो गया, वहां तो ट्विंस देना ही देना है। फिर वहां ऐसा हो जाता है कि आपके नसीब में नहीं होगा तो 1 देगी। अगली आपकी गोहिलवादी, ये आपके गुजरात के भावनगर, अमरेली और जूनागढ़ राज्यों में मिलती है। काला रंग, कानों पर सफेद धब्बे, छोटे पत्तीनुमा लटके हुए कान, लंबा चेहरा। अदर गोट्स के कंपैरिजन में यदि इसका चेहरा देखा जाए तो थोड़ा सा लंबा होता है। घने बाल, पीछे झुके हुए और ऐंठे हुए सींग। मीडियम आकार की बकरी है, तो नर का वजन वही 45 से 50 किलो, 55 किलो तक। मादा का वजन 40-50 किलो तक। तकरीबन 7 महीने दूध देती है और 1 लीटर से लेकर 2.25-2.5 लीटर तक दूध देती है। बड़े आकार की बकरी है, साल में 1 बार ब्याती है और 1 बच्चा देती है। ट्विंस बाई लक। अब आई आपकी सुरती, ये आपकी गुजरात राज्य के सूरत, महाराष्ट्र और नासिक जिले में मिलती है। सफेद रंग, छोटा मध्यम आकार, चमकीले बाल और सीधे और मध्यम आकार के कान। इसको हम बर्बरी के टक्कर की बकरी कहते हैं, लेकिन इसमें और उसमें केवल एक अंतर है। ये आपकी वजन में बर्बरी जैसी ही है, साइज में बर्बरी जैसी है। नर का वजन 40-45 किलो तक, मादा का वजन 30-35 किलो तक। तकरीबन 7 महीने दूध देती है, 1 लीटर से 2.5 लीटर तक। बर्बरी 4 महीने दूध देती थी, ये 7 महीने दूध देती है। ये भी 2 साल में 3 बार ब्याती है, लेकिन ये 1 बच्चा देती है और बर्बरी 2 देती है। अगर ये भी 2 बच्चे ट्विंस देने लगे तो फिर ये बर्बरी से अच्छी बकरी बन जाएगी, क्योंकि इसकी ट्विंस देने की क्षमता ना के बराबर है। इसीलिए इसको हम बर्बरी के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का करते हैं। बाकी दूध देने की क्षमता, ब्याने की क्षमता, भाई वो भी 2 साल में 3 बार ब्याती है, ये भी 2 साल में 3 बार ब्याती है, तो वो सारी चीजें लगभग बराबर है। अब आई सोजत, जो इस समय इंडिया के मार्केट में अगर सबसे ज्यादा किसी बकरी की डिमांड है तो वो सोजत और तोतापारी की है। शायद आप लोग मार्केट से ज्यादा जुड़े हो, जितना मैंने आप ही लोगों के मुंह से सुना है
कि इस समय अगर बाजार में सबसे ज़्यादा डिमांड है तो सोजत और तोतापारी की, और इन ब्रीडों को अभी प्रमाणित किया गया है क्योंकि ये दोनों क्रॉस ब्रीड हैं। और सरोई सरोई वो तो परंपरागत मांग में चली आ रही है, इनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है, मैं आपको तब बताऊंगा। देखिए राजस्थान में एक लोकल ब्रीड आता है रामाणु के नाम से, वो प्रमाणित नहीं है लेकिन राजस्थान में लोकल चलता है वो रामाणु। तो ये जो बकरी है ये जमुनापारी और रामाणु का क्रॉस ब्रीड है। अब जमुनापारी में दूध देने की क्षमता ज्यादा थी, रामाणु में वजन वृद्धि की क्षमता ज्यादा थी, क्रॉस करके सोजत बना दी। अब इस सोजत में ये दूध भी देती है अच्छा, ये जमुनापारी का जैसा तो दूध देती है और रामाणु की तरह इसका वजन बढ़ता है, इसीलिए ये डिमांड में सबसे आगे है। ये आप बच्चा मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, कहाँ मियाँ सब मिल जाएगा, आप मिलने की चिंता मत करो, ढूंढने पर ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं मिल सकती। वैसे ही आपकी राजस्थान के सोजत, पीपर, जोधपुर के जो आसपास का इलाका है वहां सोजत बहुतायत में मिलती है। बड़े आकार, रंग इसका सफेद या बादामी, लंबे पतले नीचे को और गिरे हुए कान, जैसे जमुनापारी के थे लंबे कान, पूंछ छोटी और सींग सहित भी पाई जाती है और बिना सींग के भी पाई जाती है। इसका जो सबसे बड़ा जो वो है बेनिफिट कि इसके नर का वजन लगभग 1 क्विंटल तक हो जाता है और 1.5 क्विंटल तक भी हो जाता है। ये गुण इसको रामाणु से मिला है और 70 किलो तक तो इसकी मादा हो जाती है सोजत की। तकरीबन 6 महीने दूध देती है और 1 से लेकर 2 और 2.5 लीटर तक दूध देती है। ये इसमें जमुनापारी का गुण है। बड़ा ब्रीड है, साल में 1 बार ब्याता है, 1 बच्चा देती है, ट्विंस देने की क्षमता 45 से 50% तक। पसंद इसलिए है ये सब हर जगह पाली जाने के लिए क्योंकि ये हर जगह पर अच्छा सरवाइव कर लेती है, क्योंकि इसमें राजस्थान का जो टेम्परेचर है उसमें रहने की क्षमता है, तो ये इसकी जो सरवाइव करने की जो कैपेसिटी है वो और बकरियों के मुकाबले अच्छी है। और त्योहारों पर इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, लोग इसलिए इसको पालते हैं क्योंकि त्योहारों पर जैसे मोस्टली देखिए सबसे ज़्यादा जो बिक्री होती है वो ईद पर होती है। जो हमारी बकरी ईद आती है उस पर सबसे ज़्यादा बिक्री होती है, होती दीपावली पर भी है, होती होली पर भी है, लेकिन ईद के मुकाबले नहीं होती। तो उस समय जो बकरा, जैसा मैंने सुना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा ही होता हो, कि जो वो कहीं से कटा फिटाना हो और जितना सुंदर बकरा होगा वो उतने ज़्यादा रेट में बिकेगा, फिर उसकी बोली लग जाती है। वो वेट से मतलब नहीं रहता, वो थोड़ा हष्टपुष्ट और सुंदर सा बकरा हो फिर तो वो अपनी मन मर्जी बेचता, भैया मेरा तो 30,000 का है, तो वो आप अपने मन रेट पर बेचता है आदमी। सोजत देखने में सुंदर है, सोजत में वजन ज़्यादा है, तो इसलिए ये त्योहारों की पहली पसंद है। और जो बकरी पालने वाले हैं वो, मैं कहता हूं कि अगर यहाँ बैठे 50 लोग हैं तो 50 में से 15 लोग तो सोजत दिमाग में रखते ही रखते हैं। नहीं, अब सबके आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि 40% लोग तो सोजत पालने की सोच ही लेते हैं। आगे वो हमारे आंध्र क्षेत्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और भारत के आगे गर्म राज्य, इसमें सबसे पहले ब्लैक बंगाल। और मैं कहता हूं कि ईश्वर इसके साथ छोटी सी एक कमी न छोड़ता तो ऐसी बकरी बनी नहीं कोई। ब्लैक बंगाल का मीट सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है और अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में खाए जाने वाला मीट ब्लैक बंगाल का है। ये आपके पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के आसपास के जिले, असम, उड़ीसा और हमारे ये बिहार और बिहार से सटे हुए पूर्वांचल अपने उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, इन सब में ये बहुतायत में मिलती है। छोटे आकार की बकरी है, पूरी काली, और सफेद और बादामी तो बहुत कम। सफेद भी मिलती है, बादामी भी मिलती है, लेकिन बहुत कम।
मोस्टली पूरी काली बकरी मिलती है, और छोटे छोटे कान और नर के दाढ़ी। इसके जो नर का वजन है, क्योंकि स्मॉल ब्रीड है, तो 30 से 35 किलो तक और मादा 20 से 25 किलो तक। पसंद ही इसलिए मैं अपने सोच से इसको अच्छी इसलिए बताता हूँ कि 30 किलो की बकरी को बेचना उतना कठिन नहीं है जितना 1 कुंटल की बकरी को बेचना है। सबसे पहली बात तो ये बड़े आसानी से बिक जाती है। देखिए अपने यहाँ हर जिस भी ज़िले से आप हैं, छोटी छोटी मीट की दुकानें सबके यहाँ होंगी जो ताज़ा मीट बेचते हैं। अब वो भी ये सोचते हैं कि देखिए आज जो बकरा कट गया उसका मीट कल नहीं बिकेगा, आज का आज ही बिकना है, कल नहीं बिकेगा वो। तो उसमें क्या होता है कि मान लो हमारी डेली की सेल तो है 25 किलो मीट की, बकरा काट दिया हमने ऐसा जिसमें मीट निकला 40 किलो, 15 किलो का क्या होगा। कहीं ना कहीं जो मीट की दुकान वाला है वो बकरा अपने लिए जानवर खरीदते समय इस बात को अपने दिमाग में मेंशन रखता है, तो वो ये सोचता है कि मेरी जो डेली की सेल है अगर उसके वजन के अनुरूप का जानवर मुझे मिल जाए तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो बकरी है ये उसके वजन के अनुरूप भी बकरी है। और दूसरी बात, सर्वाइव सब जगह बहुत अच्छा करती है, मॉइस्चर वाले इलाके में भी सर्वाइव करती है, मैदानी सूखे इलाके में भी सर्वाइव करती है। लेकिन इसके साथ कमी क्या है, ये आपकी बकरी छोटे आकार की बकरी है और ये भी 2 साल में 3 बार ब्याती है और एक बार में कम से कम 3 या 4 बच्चे देती है। ट्विंस तो नॉर्मल है इसके लिए, ट्विंस का छोड़ो ही मत, 3 बच्चे तो नॉर्मल है इसके लिए, और ये 4 बच्चे भी देती है ब्लैक बंगाल, और 2 साल में 3 बार ब्याती है। लेकिन ये उतना दूध नहीं देती जिसको पीकर इसके 3-4 बच्चे जिंदा बच सकें। एक या 2 बच्चे लायक तो दूध देती है, मान लो इसने 4 बच्चे दिए तो 2 ही बच्चे बच पाएंगे। अभी बड़े सर आपको अपना अनुभव बताएंगे, बंगाल के किसी गांव में गए थे, किसी की ब्लैक बंगाल ब्याती थी तो शाम को उसके यहाँ पार्टी हो जाती थी। क्यों हो जाती थी कि 2 बच्चों को तो वही काट के खा जाते थे। हाँ, बोले भाई आप ऐसा क्यों करते हो, बोले ये मर जाएंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे, कम से कम हमारे एक दिन दावत तो हो जाएगी। रीजन ये था कि ये इतना दूध नहीं देती है कि इसके सारे बच्चों को बचाया जा सके। यदि हम एक्स्ट्रा एफर्ट करके, मैं आ रहा हूं आपकी बात पर, यदि हम एक्स्ट्रा एफर्ट करके इसके 4 बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमसे ज़्यादा सफल कोई नहीं है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके साथ हम ऐसी बकरी पालें कुछ जो दूध ज़्यादा देती हैं और बच्चे कम देती हैं, तो उनका दूध उसके बच्चे को निप्पल के जरिए पिला दें तो बच्चे बच जाएंगे और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या कुछ नहीं है तो जैसे गाय का दूध है थोड़ा और पतला करके, वैसे गाय का दूध पतला होता है लेकिन बकरी का गाय से भी ज़्यादा पतला होता है, तो गाय बांध लें, गाय का दूध थोड़ा सा और पतला करके और निप्पल के जरिए एडिशनल फीड में उसको दूध दे दें 3 महीने, तो अगर 4 बच्चे बच गए तो फिर आप समझिए आपका धन 2 साल में 12 गुना है। कितना देना चाहिए सर? ये आप जब न्यूट्रिस देखिए, जब जो टॉपिक चल रहा हो उसी के इर्द गिर्द रहेंगे तो मुझे बताने में मैं बता आपको दूंगा, क्योंकि न्यूट्रिशन को भी मैं ही बताऊंगा आपको, तो मैं भी आपको बता दूंगा कि 1 महीने पे कितना दूध देना है, 2 महीने पे कितना देना है, 3 महीने पे कितना देना है, कितना दाना देना है, कितना भूसा देना है, कितना, सब बता दूंगा। अब नहीं तो नेक्स्ट, चाहे आज शाम को हो या कल सुबह हो, बताऊंगा मैं ही आपको। लेकिन अभी मैं केवल ब्रीड के इर्द गिर्द हूँ, तो आप इसी टॉपिक के आसपास रहें तो आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि क्रमबद्ध अगर कोई चीज पढ़ी जाती है तो वो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो काले रंग की मोस्टली काले रंग में मिलेगी, नर का वजन 40 से 45 किलो तक मैक्सिमम है, ये उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, और मादा जो है वो 20 से 25 किलो दूध उतना देती है जिसके 1-2 बच्चे के लिए 2 साल में 3 बार ब्याती है और एक बार में 3 या 4 बच्चे देती है, ट्रिपलेट या 4।
बाकी ये इसके एक्स्ट्रा एक इसमें एक और है, जब आपको रिप्रोडक्शन के बारे में समझाया जाएगा तो क्रॉस ब्रीड कराकर हम थोड़ा सा एफर्ट करके हम ऐसी ब्लैक बंगाल भी तैयार कर सकते हैं कि जो 3 बच्चे भी देगी और उतना दूध भी देगी कि उसके 3 बच्चे पी लें। उसके लिए लेकिन ये तब का काम है कि जैसे सर कह रहे थे आपसे पहले कि कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट तब करें जब हमारा फार्म स्टेबलिश हो जाए, जब हम सुचारू रूप से अपने फार्म को चलाने लगे, फिर एक्सपेरिमेंट करें। हमने जाते ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया तो एक्सपेरिमेंट कभी कभी पास भी हो जाते हैं, लेकिन फेल होने की जो कंडीशन है वो ज़्यादा होती है, परसेंटेज ज़्यादा होती है फेल होने की। तो एक्सपेरिमेंट तब करें। मेरा मानना ये है कि किसी प्रयोग में पैसा तब लगाओ जब उससे आपने पैसा कमा लिया हो। जेब के पैसे से ही प्रयोग करने लगोगे तो हो सकता है कि क्राइसिस आने पर आप फेल हो जाएं, आपको बैकअप ना मिले। इसलिए पहले कमाओ फिर प्रयोग करो। आगे आपकी गंजम, ये आपकी उड़ीसा आ गया। उड़ीसा में एक गंजम जिला है, उसी के नाम पे इसका नाम है और ये वहीं ज़्यादातर पाई जाती है। मीडियम साइज की बकरी है, काला रंग सफ़ेद छींटे या लाल रंग पर काले छींटे। ये आप जो देख रहे हैं रेड कलर की बकरी और ब्लैक स्पॉट है इस पे, तो या तो काले पर सफ़ेद या रेड पर ब्लैक। इसके जो शरीर का वजन है, क्योंकि स्मॉल ब्रीड की बकरी है तो वही 45-50 किलो तक, मादात की 30 से 35 किलो तक, तकरीबन 5 महीने दूध देती है और उतना दूध देती है जितना इसके बच्चे के लिए पूरा पड़ जाता है। हम इसको दूध के लिए नहीं पाल सकते। साल में एक बार ब्याती है, एक बच्चा देती है, तो इस देने की जो क्षमता है वो 40 से 50%। वहाँ इसका जो प्रोडक्शन होता है मोस्टली मीट के लिए होता है। नेक्स्ट हमारी आसामी पहाड़ी, और इसको हम अंगोरा भी कहते हैं। अंगोरा की भी बूल आपने सुनी होगी, वो अंगोरा भी बकरी देती है। ये आपकी असम की खासी, गारो और लुसाई पहाड़ियों में मिलती है। छोटे आकार की बकरी है। रंग जो है सफ़ेद व बादामी या सफ़ेद पे आप देख रहे हो इसके ब्लैक बाल हैं, वैसे सफ़ेद है। लंबे बाल, छोटे और नुकीले सींग। छोटे आकार की बकरी है। नर का वजन 45 किलो तक, मादा का वजन 30 से 35 किलो तक। दूध ये उतना देती है जितना इसके बच्चे के लिए जरूरी है। ये भी आपकी छोटे आकार की बकरी है। 2 साल में 3 बार ब्याती है, लेकिन बच्चा एक बार में एक देती है और जो ट्विंस देने की क्षमता है वो 30 से 40% है। अब आई आपकी संगमनेरी। संगमनेरी आपके महाराष्ट्र के नासिक, पूना और अहमदनगर में एक संगमनेरी तहसील है। ये उसका होम वो है, गृह जनपद है, जहाँ ये बहुतायत में पाई जाती है। मीडियम आकार की बकरी, रंग सफ़ेद, सफ़ेद पर काले धब्बे, या सफ़ेद पर बादामी धब्बे। मध्यम आकार के झुके हुए कान और सीधे खड़े हुए सींग। मध्यम आकार के झुके हुए कान, और ये दोबारा में भी कान लिख दिया है गलती से, सीधे खड़े हुए सींग। मीडियम आकार की बकरी तकरीबन 50 किलो तक वेट गेन करती है और नर जो है वो 30 से 35 किलो तक। तकरीबन 6 महीने दूध देती है और आधा से 1 लीटर तक, जो उसके बच्चे के लिए ज़रूरी है। और साल में एक बार ब्याती है, एक बच्चा देती है और ट्विंस देने की क्षमता 30 से 40%। इसके बाद आपकी उस्मानाबादी, ये महाराष्ट्र के उस्मानाबाद, लातूर और अहमदनगर जिले। मीडियम आकार की बकरी, काला रंग, सीधा चेहरा, लटके व मध्यम आकार के कान। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जितने भी मीडियम ब्रीड हैं उनका मैक्सिमम वजन 50 किलो तक, 50-55 किलो तक। मादा का वजन 35 से 40 किलो तक, तकरीबन 5 महीने दूध देगी और आधा से 1 लीटर तक। मीडियम आकार की बकरी है, साल में एक बार ब्याएगी, एक बच्चा देगी। जो ट्विंस देने की क्षमता है वो आपकी 30 से
40%। ये आपकी कन्नैयाडू, ये तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम और तिरुनेलवेली। रंग काला और उस पर सफेद रंग के धब्बे, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके चेहरे पर आप देख रहे हैं, ब्लैक चेहरे पर व्हाइट कलर की 2 लाइनें बनी हुई हैं। ये इसका चेहरा सबसे बड़ी पहचान है। कान अंदर से काले हैं और कानों की चारों तरफ सफेद लाइनिंग है। पूरा शरीर काला है लेकिन पुट्ठे के बाल सफेद हैं। मतलब ये नहीं है कि शरीर पर कहीं सफेद मिलेगा, जो आपको दिख रहा है बस इसी फॉर्म में मिलेगा। चेहरे पर व्हाइट लाइन मिलेगी, कानों पर व्हाइट लाइन मिलेगी और पुट्ठे के बाल सफेद मिलेंगे। स्मॉल ब्रीड की बकरी है, मैक्सिमम वजन 40 किलो तक, मादा का 30 किलो तक। दूध उतना देती है जितना इसके बच्चे के लिए सफिशिएंट है। आपका क्योंकि मीडियम ब्रीड है, साल में 1 बार भी आएगी और 1 बच्चा देगी। ट्विंस देने की क्षमता 10 ना के बराबर है। नेक्स्ट आपकी जो मैं भी बात कर रहा था, सोजत के बाद अगर दूसरी कोई इंडिया में डिमांड है तो वो तोतापारी है। और तोतापारी आपके राजस्थान और जयपुर और अजमेर के बीच का जो क्षेत्र है वहां मिलती है। और ये जमुनापारी और सरोही का क्रॉस ब्रीड है। अब जमुनापारी और सरोही के क्रॉस कराने से क्या फायदा हुआ कि जमुनापारी की तरह तो इसने वजन लिया और सरोही की तरह इसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है। जैसे सरोही में अदर जगह सरवाइव करने की क्षमता ज्यादा है, इसी प्रकार तोतापारी में भी दूसरी जगह जाकर सरवाइव करने की क्षमता ज्यादा है। ये तो आपको सफेद व काला रंग और गले पर धारी, बड़ा आकार और लंबे कान, ये आप देख रहे हो सफेद रंग है और गले पर धारी बनी हुई है। सफेद भी मिल जाएगी, काली भी मिल जाएगी। जो 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 सोजत और जो दोनों की वैरायटी है। हाँ, इसमें जो लाल रंग लिया है इसने उससे लिया है सिरोही से, और सफेद जो है वो तोतापारी का है। किसी भी हम नस्ल को जब क्रॉस कराते हैं तो तीसरी पीढ़ी में जाकर जो उसका नर जो होता है उसके पूरे पूरे गुण आ जाते हैं। तो ये आपका सिरोही जो है अभी ये हाल फिलहाल में ही प्रमाणित हुए, उससे पहले ये बिकतो तो थे लेकिन इनको प्रमाणित ब्रीड की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। क्योंकि जब तक एक नॉर्मल बकरे जैसे सारे गुण अगर ना हो, जैसे आपने देखा होगा सुना भी होगा कि घोड़े और गधे का क्रॉस करके खच्चर पैदा हुआ, लेकिन खच्चर प्रमाणित नहीं हुआ क्योंकि खच्चर में संतान उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं थी। खच्चर से दूसरा खच्चर पैदा नहीं हुआ, तो वो हर बार क्रॉस कराकर किसने घोड़ों को खत्म करेंगे हम। तो जब सारी चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाता है तभी वो ब्रीड प्रमाणित होती है। तोतापारी में नॉर्मल सारी चीजें हो गई तो ये प्रमाणित हो गया। इसका जो नर है वो भी 1 क्विंटल तक वजन आराम से नर का हो जाता है। मादा 60 से 70 किलो तक हो जाती है। तकरीबन 6 महीने दूध देती है, 1 लीटर से लेकर 3 लीटर तक। बड़े आकार की बकरी है, साल में 1 बार भी आती है, 1 बच्चा देती है। ट्विंस देने की क्षमता 40 से 50%। अब आई आपकी मालाबारी। ये केरल के आपके मालाबार, त्रिचूर, केसरगढ़ जो केरल के इलाके में ये ज्यादा मिलती है। मीडियम आकार की बकरी है, रंग या तो काला होगा या पूरी सफेद होगी। चेहरा सपाट, नुकीले सींग, नर के दाढ़ी और मध्यम आकार के कान। आप रंग से ही पहचाने, मीडियम आकार की सफेद होगी या पूरी काली होगी। मीडियम साइज है तो नर का वजन वही 45 किलो तक, 50 किलो तक, और मादा का वजन 35-40 किलो तक। तकरीबन 4 महीने दूध देती है, 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक। साल में 1 बार भी आती है, 1 बच्चा देती है। ट्विंस देने की क्षमता 45 से 50% तक। तो ये जो ब्रीड मैंने आपको बताए ये इंडिया में प्रमाणित ब्रीड है। इसके अलावा एक हम देसी बकरी भी कह देते हैं। देसी वो है जो हमारे क्षेत्र में तो मिलती है लेकिन उसमें किसी भी ब्रीड के पूरे गुण नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से क्रॉस हो गई और वो चली आ रही है।
तो आप लोग ने सारी ब्रीड देखी, लेकिन आपको जो पालने योग्य ब्रीड है वो मैं एक एक करके बोल रहा हूँ, आप लिख लें, फिर आप उसमें अपना मन बना लें। दुम्मा भेड़ और उसका क्रॉस है बकरी का। हाँ, दुम्मा बहुत महंगा है। ये भी कॉन्ट्रैक्टर ही दिलाएंगे आपको, दुम्मा भी मिल जाएगा, लेकिन दुम्मा की डिमांड होती है। दुम्मा बहुत महंगा, दुम्मा का 2-2, 3-3 महीने का ही बच्चा 14-14, 15-15 हज़ार का बिकता है। अच्छा। हाँ, 3-3 महीने, 4-4 महीने का ही। क्यों था? अब ये तो दुम्मा की खासियत है, तो मैं उसके वो दो पीछे से मोटे मोटे वो होते हैं गोल से, वो ज़्यादा पौष्टिक होते हैं लोगों के लिए। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में दुम्मा पालने की कोशिश न करें, पहले अपने आप को एस्टैब्लिश कर लें, और उसके बाद आप दुम्मा पालिए, अफ्रीकन बोर पालिए, फिर आप कुछ भी करिए। सर, अमेरिकन बोर जो अफ्रीकन बोर है, अगर उसमें बड़बड़ी में लगा दे तो कैसा होगा? क्या जरूरत है? अफ्रीकन बोर लाओ तो सोजत ले जाके पालो। बोर को हम लोग क्यों पालते हैं कि वो वजन ज्यादा बढ़ता है उसका, केवल वेट गेन के कारण। आपकी सोजत 1.5 किलो तक, 1.5 कुंटल तक हो रही है, आप विदेश से बकरी पालेंगे, हम इंडिया में आपको बोर दे रहे हैं। आप अफ्रीका की बकरी मंगाएंगे, हो सकता है आपके क्षेत्र में सर्वाइव करे ना करे, इतनी महंगी बकरी आएगी, और आप अपने क्षेत्र में ले गए और न तो चल पाई। इससे तो सोजत पालो, तोतापारी पालो, ये कंफर्म तो है कि आपके यहाँ चल जाएगी। भाई मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट तब किया जाता है जब हम बिजनेस से बहुत कुछ सरप्लस में होते हैं। अभी हमने बिजनेस शुरू किया था और हमने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। हमने सर, ये क्रॉस ब्रीड के नुकसान क्या है? क्रॉस ब्रीड अगर हम कराते हैं किसी का बकरी का, तो बकरी के जो वास्तव में जो गुण हैं वो बदल जाते हैं। बकरी के बदल जाते हैं। जो बच्चा पैदा होगा, अगला बच्चा, वो हो सकता है मान लो नर ऐसा था जो ऐसे ब्रीड का है जो दूध कम देता है, और मादा ऐसी थी जो ज़्यादा दूध देने वाले ब्रीड की थी। पता चला जो बच्चा पैदा हुआ उसने दूध देना बंद कर दिया। नस्ल सुधार के लिए अगर आप क्रॉस ब्रीड कराते हैं वो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको अच्छा बकरी पालक बनना है तो इन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग से तो बचना ही बचना है। अभी आपको आगे क्लास होगी इस चीज़ पे, मैं आपको नहीं आगे सर बताएंगे आपको कि क्रॉस ब्रीड से क्या नुकसान है और इन ब्रीडिंग से क्या नुकसान है। तो ये आप रिप्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपको मैं जो ब्रीड बता रहा था उसमें बर्बरी, जमुनापारी को रहने दें, बर्बरी, बीटल, सिरोही, जखराना, तोतापारी, सोजत और ब्लैक बंगाल, ये 7 ब्रीड आप अपने दिमाग में नोट कर लें, और अपने यहाँ के वातावरण को देखते हुए आप इन्हीं में से बर्बरी, बीटल, सोजत, चलिए लिख दीजिए, लिख दे रहे हैं आप, 5 बता दीजिए। अच्छा, क्यों सर? इसलिए बकरा लेना चाह रहे हैं कि 15-20 बकरा इसके थोड़े फिर दोबारा आ जाते चलिए आए जफराना लिख रहे हैं वहाँ ले जाने को कुछ भी ले जा सकते हैं ना, बकरा पास बेकार